फांसी दो, वसीम रिजवी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कुरान हमारी जान है, जान है। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वसीम रिजवी जिंदाबाद, वसीम रिजवी जिंदाबाद, वसीम रिजवी जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, फांसी दो जिंदाबाद, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जान है, जान है। कुरान हमारी पहचान है, पहचान है, पहचान है। कुरान हमारी पहचान है, पहचान है, पहचान है। मलून रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फांसी दो, फांसी दो। वसीम रिजवी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कुरान हमारी जान है, जान है, जान है। कुरान हमारी जान है, जान है, जान है। कुरान हमारी जान है, जान है, जान है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीछे पीछे, अरे जाते रहे, एक दिन ही जाते रहे, आज का जो रैली हो रहा है, ये रैली सिर्फ यहीं नहीं पूरे विश्व में ये रैली हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाला एक निवासी शिया वक्फ बोर्ड का पूर्व चेयरमैन जो अपने आप को सैयद वसीम रिजवी कहता है, वो एक बार नहीं ये लेकिन ये तीसरा उसका ये हरकत है, ये कायराना हरकत है जिससे पूरा मुस्लिम समाज पूरे दुनिया में जो है शर्मसार हुआ है उसके एक एक कारनामे से। आज उसने जो हमारे पवित्र कुरान शरीफ के 26 आयतों को कुरान मजीद से डिलीट करने का जो उसने सुप्रीम कोर्ट ने जो PLI दाखिल किया है, उसके विरोध में हम लोग आज ये प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हैं कि सरकार उसे, और हम लोग थाना में डेपुटेशन भी देंगे, FIR भी करेंगे उनके विरोध में, ताकि उसको जो है वो जिस कानूनी कार्रवाई को लेकर के जा रहा है, हम लोग भी कानून का सहारा लेकर के हम लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द उसे। आज की ये रैली किसकी ओर से निकाला जा रहा है? आज की ये रैली जो है बिनागुड़ी अंचल मुस्लिम वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से निकाला जा रहा है। इस रैली में कहाँ के लोग उपस्थित? इस रैली में हमारे बिनागुड़ी के सातों अंचल बिनागुड़ी, मोराघाट, हल्दीबाड़ी और बिनागुड़ी जामा मस्जिद, हुसैनिया कमेटी, नेताजी पाड़ा, SM कॉलोनी और तेलीपाड़ा हाटखोला। कहाँ तक निकालेंगे ये रैली बिनागुड़ी जामा मस्जिद से शुरू होकर के जो हमारा आउटपोस्ट नया खुला है वहाँ तक जाकर के रैली समाप्त होगी। मेरा मोहम्मद रफ़ीक अहमद, मैं बिनागुड़ी अंचल मुस्लिम वेलफेयर कमेटी का जनरल सेक्रेटरी। अब ये विरोध रैली जो आज आप लोग निकाल रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि हम लोग को उत्तर प्रदेश के जो वसीम रिजवी है वो हमारे कुरान के ऊपर 26 आयतों के ऊपर मैंने भद्दा टिप्पणी किया है कि ये आयतों को निकाल दिया जाए, जबकि एक नुक्ता भी नहीं निकाल सकता है, उसको 26 आयत को बोला निकालने के लिए। ये इतना बड़ा घोर अपमान किया है हमारे कम्युनिटी को, हमारे इस्लाम को, हमारे कुरान को। एक हरफ नहीं निकाल सकता है, नुक्ता नहीं निकाल सकता है, 26 आयत पर ये बोला निकालने के लिए 26 आयत को बोला निकाल दीजिए। इतना बड़ा घोर अपमान किया है, हमारे कुरान के ऊपर बहुत बड़ा ये किया है, हमला किया है। इसको सरकार से हम लोग आग्रह करता है, निवेदन करता है कि सरकार इसको कड़ी से कड़ी सजा दे, इसको फांसी दे। इसलिए बोल करके हम इतना इसको ख़त्म करता हूँ। सरकार इस पर बहुत कड़ी नज़र रखे और इसको कड़ी से कड़ी सजा दे, इसको फांसी दे। इस पर हम लोग का सरकार से हम लोग का निवेदन हम लोग करते हैं, सारे मुस्लिम कम्युनिटी का सरकार से निवेदन करते हैं कि कड़ी से कड़ी इसको सजा दे और भाईचारा हम लोग बना के रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग अपना देश में भाईचारा बना के रखें, हम लोग मिलजुल के चले। हिंदुस्तान हमारा ताकतवर हो, हम ये चाहते हैं, हम फिर का फर्क नहीं चाहते हैं, हम एकता चाहते हैं। हमारा हिंदुस्तान में एकता ही बने रहे और हम हिंदुस्तान के ताकतवर बनाए कि ताकि दूसरा देश हमारे देश पर नज़र उठा कर ना देखे।
अगर देखेगा तो उसको आंख फोड़ देगा हम लोग। लेकिन सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि सरकार इस पर कड़ी से कड़ी इसको सजा दे और फांसी को फंदा लगाए इसको गला तक, और इसको कड़ी से कड़ी सजा दे। ये बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आपका परिचय? मैं MD हाजी MD गुलजार बिनागुड़ी। जी, आप बिनागुड़ी जमा मस्जिद के इमाम हैं। तो ये जो आप लोगों का विरोध प्रदर्शन है जी, ये क्यों है और आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि कुरान ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम समझ लीजिए ये ज़मीन है, आसमान है, दुनिया की सारी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा हम फोकियत अल्लाह के कलाम को देते हैं। और वसीम रिजवी ने जो कहा है कि ये 26 आयत हटा दी जाए और दूसरा लाया जाए, बहरहाल जो भी कहा है तो इनका कहना गलत है, क्योंकि उन्होंने ये सरासर गलत किया है। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि इन्होंने जो ऐसा काम किया है तो इसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के ऊपर हम मुसलमान हैं, अगर हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए या कोई बात बोले तो इसको तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अगर हमारे कुरान के ऊपर कोई बोले तो मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो लिहाजा यही गुजारिश है कि इस वसीम रिजवी को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सज़ा दे, क्योंकि वसीम रिजवी को तो मालूम नहीं है कि आज से 50 साल पहले हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो वसीम रिजवी खुद एक मुसलमान है, तो वो अपने कौम के खिलाफ वो पिटीशन दायर किया, इसको आप लोग किस नज़र से देखते? इसको हम तो एकदम गिरी हुई नज़र से देखना चाहते हैं। क्या वो सच्चा मुसलमान नहीं है? नहीं है मुसलमान, वो काफिर है। तो काफिर होगा। हमारा कुरान में तो ऐसा है कि अगर कोई, ये तो 26 आयत बहुत बड़ी हो गई, अगर एक नुक्ता भी किसी ने बोला होगा तो उसको हमारे इस्लाम के कानून के हिसाब से उसको हम मुसलमान नहीं कहेंगे। जायकेदार भोजन के लिए बीरपड़ा स्थित डॉल्फिन होटल मदारीहाट रोड नियर पार्क के सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। में बीरपड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें। एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वारस इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।